बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार वेज पराठा, जिसे कुछ लोग चीला भी कहते हैं और कुछ पिज़्ज़ा भी कहते हैं, लेकिन मैंने इसको वेज पराठे का नाम दिया है। तो वेज पराठा बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये हाफ कप लिया हमने यहाँ बेसन, 2 टेबलस्पून लिया हमने कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून लिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट, और यहाँ हमने ली है कुछ वेजिस। तो वेजिस हमारे पास हमने ली है यहाँ पर पालक इस तरीके से चॉप किया हुआ, यहाँ हमने लिए एक प्याज, उसे भी बारीक चॉप कर लिया, यहाँ हमने लिए स्प्रिंग अनियन, उसे भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, यहाँ लिए हमने बंद गोभी, उसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया, यहाँ हमने लिया हरा धनिया, उसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया, और यहाँ लिया हमने एक टमाटर जिसे हमने बारीक सा चॉप कर लिया है, और उसके जो बीज होते हैं वो हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारे पास सब्ज़ी थी वो हमने यहाँ पर ले ली है। आपके पास जो वेजिस वगैरह हों वो आप इसमें ले सकते हैं। और यहाँ हमने लिए कुछ मसाले, तो मसालों में हमने लिए हैं यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पर ऑरिगेनो, 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पर चाट मसाला, 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पे गरम मसाला, ये 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पे नमक, ये हस्बे जायका। तो चले वेज पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सबसे पहले एक बॉल, और उसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हमारी जो वेजीज़ हैं वो इसमें ऐड करेंगे, हम सारी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आप, मैंने जैसे पहले कहा था, आप कोई सी भी इसमें वेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास गाजर है वो भी कर सकते हैं, मटर है वो भी कर सकते हैं, जो आपके पास हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर हमने सारी वेजीज़ इसमें ऐड कर दी है। तो इसी के साथ हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी ऐड कर देंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप चॉप करके भी हरी मिर्ची ले सकते हैं, या हरी मिर्चों का जो पेस्ट होता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो अब स्पाइसेस हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो चलें, अब हम इसमें बेसन है हमारा वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन हाफ कप लिया, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह खाली बेसन भी ले सकते हैं। तो उसी के साथ हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने लिया है 1 कप, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। तो अभी हमने हाफ कप ऐड किया है और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पानी इसमें ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 कप लिया था और इसमें हमारा 1 कप पानी ऐड हो चुका है। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो चलें, अब हम इसका पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक पैन और उसका फ्लेम ऑन करेंगे इस तरीके से, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल या घी, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून। ऑयल को अब हम अच्छा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर जो ऑयल है हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमारा जो बैटर है वो इसमें हाफ़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो बड़े पैन में भी इसको बड़ा बना सकते हैं, और यहाँ पर आप इसके 3 या 4 भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 बनाऊंगी। और इस तरीके से हम इसमें हाफ़ हमने ऐड कर दिया, और इसको अच्छा सा स्पून से इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे कि चारों तरफ जो हमारी वेजिस है वो अच्छे सा फैल जाए। और यहाँ पर हम स्लो रखेंगे फ्लेम को, और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो चलें, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा सा बन रहा है। तो ऊपर से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए इस तरीके से। तो चलें, अब हम इसको इस पर हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद भी हम इसको 2 मिनट तक के ही अच्छा सा पकाएंगे। और यहाँ पर हमें इसको 2 मिनट तक इसको कवर करके ही पकाना है ताकि अच्छा सा पक जाए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा इस पे कलर आ गया है। तो बस अब हम इसको 2 मिनट तक के कवर करेंगे, और उसके बाद भी हम इसको 2 मिनट ही पकाएंगे। चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो यहाँ पर भी हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कलर आया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरह से जो हमारा बाकी का बचा हुआ बैटर है वो भी रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट वाला है वो भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं।
तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत क्रिस्पी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको लगता है कि इसको हल्की फुल्की भूख हो तो आप उसमें इसको खा सकते हैं बनाकर। तो चले, ये देख सकते हैं आप, हमने इसको कट करा है। ये बहुत ही अच्छा बना है। आप इसे पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। जो बच्चे पिज़्ज़ा के शौकीन हैं वो इसे ज़रूर खाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप इसे ज़रूर बच्चों को बना कर दें, हल्की फुल्की भूख हो या फिर चाय के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आपको ये वेज पराठे की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।